वेलकम टू मेडिसिन बाय चिप्स। टुडे आज हमारा जो टॉपिक है कि नम्स का एक्सपेक्टेड मेरिट कितना होगा, नम्स की फीस स्ट्रक्चर्स कितनी है और उसके साथ एफिलेटेड कॉलेजेस कितने हैं। इन सब टॉपिक्स पे डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बुरहान फ्रॉम द CMH मेडिकल कॉलेज खारियां। इनसे हम डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे एंड होप सो कि आपके सबकी क्यूरीज रिजॉल्व होंगी। सो वेलकम टू अवर चैनल। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर बुरहान जाहिद है, MBBS सेकेंड ईयर, CMH खारिया मेडिकल कॉलेज। आज मेरे साथ काशी भाई हैं, ये मुझसे कुछ नम्स के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन पूछेंगे और उनका मैं आंसर करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी कि व्हाट इज नम्स, ठीक है, और इसके साथ कौन से कॉलेजेस एफिलिएटेड है। जी काशी भाई, नम्स एक्चुअली एक यूनिवर्सिटी है जो आर्मी के अंडर है। नम्स स्टैंड्स फॉर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज। इसमें डिफरेंट कॉलेजेस आते हैं जिसमें से एक पब्लिक है जो कि आर्मी मेडिकल कॉलेज है। बाकी इसमें जितने भी कॉलेजेस हैं वो प्राइवेट हैं, वो UHS की तरह नहीं है। ये सब नम्स के अंडर आते हैं, इनका पेपर नम्स कंडक्ट करवाता है और इनका जो टोटल मेरिट है वो नम्स के अकॉर्डिंगली बनता है। इनमें कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं, सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले CMH लाहौर मेडिकल कॉलेज, CMH खारिया मेडिकल कॉलेज, इसके अलावा हमारे पास CMH मुल्तान, CMH बहावलपुर, CMH वाकेंड, हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, फिजाइया इस्लामाबाद, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज। उसके अलावा हमारे पास आता है फिजाइया रुतफा कराची, किम्स कराची, उसके अलावा किम्स कोयटा, और हमारे पास बैरी यूनिवर्सिटी आती है कराची की। ये सब कॉलेजेस वो हैं जो नम्स के अंडर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नम्स का एडमिशन प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होगा। नम्स के एडमिशन प्रोसेस के अकॉर्डिंगली बहुत से बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बच्चे बहुत से क्यूरियस हैं कि नम्स में अभी तक एडमिशन प्रोसीजर नहीं स्टार्ट हुआ क्योंकि रिजल्ट आए काफी दिन हो गए। नम्स का एडमिशन सेंट्रलाइज्ड होता है और ये रिजल्ट आने के 2 से 3 हफ्ते बाद स्टार्ट होता है, जो कि आपने नम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उधर इनकी अनाउंसमेंट होती है, उधर अप्लाई करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो लास्ट ईयर नम्स का था मेरिट, क्लोजिंग मेरिट, वो कितना था। नम्स के अगर हम लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट की बात करें, नम्स में पब्लिक में आर्मी मेडिकल कॉलेज में टोटल 44 सीट्स होती हैं। उसका जो क्लोजिंग मेरिट है वो तो लास्ट ईयर बहुत हाई था। उनका जो क्लोजिंग मेरिट था 95.47 था। बाकी आते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जिसमें CMH लाहौर, हाईटेक इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज, जो मैंने पहले बता दिए, सारे वो कॉलेजेस आते हैं। उनका डिफरेंट मेरिट था जिसमें सबसे ज्यादा CMH लाहौर का था, 91.27 था। उसके अलावा CMH बहावलपुर, CMH मुल्तान, इनका मेरिट भी 91 प्लस था। बाकी फिर CMH खारिया का मेरिट था जो कि 90.57 था। उसके अलावा फिर हमारे पास फाउंडेशन, फिजाइया, ये सब कॉलेजेस आते हैं जिनका मेरिट 88 से 89 की रेंज में था। बाकी लास्ट में हमारे पास कराची के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं प्राइवेट जो नम्स के अंडर है, उनका मेरिट आता है जो कि 84 से 85 की रेंज में था। और हमारे पास किम्स है, किम्स कोयटा वाला जो है, किम्स कोयटा वाले में डिफरेंट सीन है। उसमें कुछ सीट्स हैं जो कोटा की सीट्स होती हैं, बलोचिस्तान कोटा की, और बाकी सीट्स हैं उधर 18 सीट्स हैं जो ओपन मेरिट की होती हैं। ओपन मेरिट सीट्स का जो प्राइवेट का मेडिकल मेरिट था वो था 93.6। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब जो एक्सपेक्टेड मेरिट है वो कितना होगा। इस दफा के हम अगर एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट की बात करें, इस दफा नम्स का ओवरऑल जो रिजल्ट आया है वो कदरे बेहतर आया है पिछले साल की निस्बत। तो इस दफा मेरिट की अगर हम फ्लक्चुएशंस की बात करें, मेरिट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा क्योंकि लास्ट ईयर अगर हम बात करते हैं, लास्ट ईयर FSC में बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे थे। इस दफा बच्चों के FSC में उस तरह से मार्क्स नहीं है। तो ओवरऑल जो मार्क्स की बेस पे अगर हम बात करें, नम्स का मेरिट 0.5% प्लस माइनस लास्ट ईयर में रहेगा। जो मैंने लास्ट ईयर के मेरिट्स बताए उसमें 0.5 प्लस माइनस में रहेगा, ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा। ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो जितने भी आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं नम्स के एफिलिएटेड, उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है। अच्छा, नम्स के हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करें, उसमें फीस स्ट्रक्चर डिफरेंट है। सबसे ज्यादा जिसमें आता है CMH लाहौर का, जो लास्ट ईयर की बात करें 95 लाख ओवरऑल था। मैं आपको फीस स्ट्रक्चर बताऊंगा जो टोटल है 5 साल का। पिछले साल CMH लाहौर का 95 लाख था और इस दफा अभी तक उन्होंने अपडेट नहीं दी। फाउंडेशन का लास्ट ईयर अगर बात करें 94 लाख था और अभी तक अपडेट नहीं आई। CMH खारिया की अपडेट आ चुकी है जो कि इस दफा का उनका फीस स्ट्रक्चर है वो 92 लाख है ओवरऑल। CMH मुल्तान की बात करते हैं, CMH मुल्तान का 85 लाख है ओवरऑल। CMH बहावलपुर की बात करते हैं, उनका 65 लाख है ओवरऑल। उसके अलावा हम बात करते हैं हाईटेक इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज की। हाईटेक का ओवरऑल जो फीस स्ट्रक्चर है वो 87 है। वाह की बात करते हैं, वाह का भी 85 से 90 के रेंज में फॉल कर रहा है, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद। ठीक है। बाकी हम कराची के कॉलेजेस की बात करते हैं, उसमें आ जाता है हमारे पास बैरी यूनिवर्सिटी, उसका भी 87 है। और बाकी कॉलेजेस का मतलब 80 से 90 की रेंज में मैक्सिमम जितने भी नम्स के कॉलेजेस हैं इनका फॉल कर रहा है, जो कि UHS के प्राइवेट कॉलेजेस की निस्बत बहुत कम है। ठीक है।
अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है कि अब कुछ स्टूडेंट्स का जो उनसे ना वो यूएचएस के जो कॉलेजेस है एफिलेटेड कॉलेजेस उनमें भी एडमिशन हो जाता है और उनका नम्स के एफिलेटेड कॉलेजेस में भी एडमिशन हो जाता है, तो अब वो नम्स को क्यों प्रेफर करें यूएचएस के ऊपर? जी, नम्स को मैं खुद बेसिकली नम्स के कॉलेज में हूँ, तो मैं कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से मैं नम्स को प्रेफर करता हूँ। उसमें सबसे मेन चीज है, एक आप आर्मी के साथ एफिलिएटेड कॉलेज है, इनके पेशेंट फ्लो जो हॉस्पिटल्स हैं वो सारे आर्मी के हॉस्पिटल्स आते हैं, जितने भी सीएमएच हैं वो इनके साथ एफिलिएटेड है, तो हॉस्पिटल्स में पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा मिलता है, बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दूसरी चीज, नम्स में मॉड्यूलर सिस्टम, इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर सिस्टम जो है वो शुरू से है। यूएचएस में अभी अब आ रहे हैं इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर सिस्टम। नम्स में शुरू से मॉड्यूलर सिस्टम क्या होता है, जिसमें आपके पहले 3 मंथ्स के एग्जाम होते हैं, फिर आपका फाइनल सेंड अप और प्रॉफ होता है, तो इसमें बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। बाकी यूएचएस में जो है ऑस्पी वाइवा का सीन बहुत डिफिकल्ट हो चुका है, जो कि पहले यूएचएस की तरफ से बन के आता है, यूएचएस की तरफ से बन के आएगा, वो आपके कॉलेज में आएगा, फिर आपने वो सब कॉलेजेस का सेम होगा, लेकिन नम्स में ऐसा नहीं है। नम्स में जो आपकी ऑस्पी वाइवा है वो कॉलेज की तरफ से होगा। पहले हमारा भी इस तरह था कि हम कॉलेज खुद ही जो है ना वो सारा कंडक्ट करता था, लेकिन ये लास्ट ईयर से इस तरह हुआ कि कॉलेज जो यूएचएस ने कहा कि हम वो खुद की बना के भेजेंगे और खुद ही सारे क्वेश्चंस भेजेंगे, वही आपने कंडक्ट किया। ऐसा ही हुआ, एक ये चीज होगी नम्स में, एक तो ये बेनिफिट है, दूसरा यूएचएस में एक ये अब नया रूल आया है, उसके अंदर ये है कि आपके जितने भी वाइवास हैं वो आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जाके देंगे। अपनी यूनिवर्सिटी में आपके वाइवा नहीं होंगे, आपके इंटरनल वाइवा नहीं लेगा, जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा नुकसान। नम्स में ऐसा सीन नहीं है, नम्स में आपका इंटरनल वाइवा भी होगा, एक्सटर्नल भी होगा और विद इन कॉलेज होगा, ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है। और सबसे मेन चीज, आपके साथ एक आर्मी का टैग लग जाता है, आप आर्मी के इदारे के पढ़े होते हैं, जिसका आपको आगे एमबीबीएस के बाद बहुत ज्यादा फायदा, आपके आर्मी से ताल्लुक बन जाते हैं। आप आर्मी ज्वाइन भी कर सकते हैं जी, आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, वो आप 4th ईयर में आपकी कन्वर्टी का टेस्ट आता है, आपने वो टेस्ट देना होता है, फिजिकल मेडिकल होता है, उसके बाद आप आर्मी में एज अ कैप्टन डॉक्टर भी जा सकते हैं, जिसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। ठीक है। और दूसरा एक इसमें ये भी चीज है कि उसके जो है ना फीस स्ट्रक्चर वो भी काफी कम है, यूएचएस के जो मेडिकल कॉलेजेस है ना उनकी फीसिस काफी ज्यादा है, और जो फी है ना इसकी नम्स के एफिलिएटेड कॉलेजेस की, इसमें फी भी काफी कम है, जो कि बुरहान ने आपको स्टार्ट में बता दी थी। एक जो उसकी 64 तक भी है और फिर 80-90 है, और जब अब अगर आप यूएचएस के कॉलेजेस देख लेंगे ना तो वो आपको जाएंगे 1 करोड़ से ऊपर जाके मिलेंगे। बिल्कुल, यूएचएस के जितने भी कॉलेजेस हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कॉलेज ऐसा होगा जो कि करोड़ से कम होगा। हर कॉलेज की, अब यूएचएस की सबसे जो कहते हैं निकम्मा कॉलेज, मतलब सबसे लास्ट वाला कॉलेज जो है, उसकी भी फी 1 करोड़ प्लस है। 1 करोड़ प्लस है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क, सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।